आरिफ। आरिफ जी, देखिएगा सपा कांग्रेस गठबंधन से हरेंद्र मलिक जी का टिकट हुआ है, दूसरी तरफ संजीव बालियान जी है बीजेपी से, तो किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? संजीव बालियान। संजीव का। ये सही कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब ये संजीव बालियान जी को बता रहे हैं कि उनका पलड़ा भारी है। हाँ जी, पलड़ा बिल्कुल भारी है उनका। आपका क्या नाम हो गया? जी मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान जी। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे भाई साहब मुस्लिम वोट ही नहीं करेगा बीजेपी को। वोट तो हम करने के नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन पलड़ा भारी है। वोट नहीं है मुझसे देने के, पलड़ा भारी उसी का। लेकिन नाम सुनने में आ रहा है कि उसका पलड़ा भारी है। तो हम गठबंधन के साथ है जी, बिल्कुल खुल गए। तो हरेंद्र मलिक जी का कैसे क्या कुछ रहेगा फिर? इंशाल्लाह वो ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम, तानाशाही हो, सरकार चल रही है उनकी, कुछ भी कर सको। तानाशाही है तो बात वोट की होगी इलेक्शन पे, जिसकी वोट ज़्यादा होगी वही तो जीतेगा भाई साहब। हाँ जी, बिल्कुल बात सच है, सही है। तो ज़्यादा वोट किसकी है, संजीव की है या फिर हरेंद्र जी की? जी नहीं, संजीव बालियान की पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। अच्छा जी, पर हम वोट करेंगे हरेंद्र मलिक को ही, बिल्कुल खुल के समर्थन है। तो वो कहाँ कमी नज़र आती है हरेंद्र मलिक जी के, कहाँ पर वोट बैंक है जो कम नज़र आ रहा है? अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते जी, देखो आगे आगे चलते हैं, देखते हैं होता है क्या। कह नहीं सकते जी, बिल्कुल नहीं। अभी लेकिन पलड़ा भारी है वो संजीव बालियान का है, अभी संजीव का है। जी जी बिल्कुल। ये देखिएगा भाई साहब बातचीत कर रहे थे और भैया ने बताया कि पलड़ा जो भारी है फिलहाल संजीव बालियान जी का है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हो गया भाई साहब? आमिर त्यागी। आमिर त्यागी जी, लोकसभा चुनाव की चर्चाएं कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ का वोटर किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगा। एक तरफ हरेंद्र मलिक जी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से संजीव बालियान जी हैं। मुद्दे तो ये, अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होते हैं तो फिर तो भाजपा गिरती है, लेकिन अभी तो भाजपा ही जीतेगी। जब तक ईवीएम है तो भाजपा की सरकार बनेगी 100%। यही है मुद्दा। तो अगर ईवीएम बैन हो जाए तो फिर होता है कुछ, नहीं तो 100%। आप चाहते हैं कि ईवीएम बैन हो, फिर देखते हैं, फिर पता लगता है ना सही तो कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। ईवीएम बैन हो तो कुछ पता लेंगे, नहीं तो 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है क्या? देखिएगा, मैं बात करूं और भी चुनाव में बहुत सारी सीटें निकलती हैं, या फिर मैं सरकार की बात करूं, कर्नाटका में देख लीजिएगा कांग्रेस जीती है, तो वहाँ पर क्या ईवीएम है, लेकिन जो है ना वहाँ की जो मसला क्या है, वहाँ पे एक तो आवाम पढ़ी लिखी आवाम है, और ये तो जो है ना अगर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है तो कुछ जगह एकदम भी तो नहीं कर सकते ना। ईवीएम बैन हो तो ही मसला बन पाता है। अगर भाजपा गवर्नमेंट इतनी ईमानदार है तो ईवीएम बैन क्यों नहीं कराती है? जब सभी जगह जो है ना ईवीएम बैन है तो इंडिया में क्यों नहीं बैन होती? ईवीएम बैन हो तो कुछ मसला बनता है। ईवीएम की चाहते हैं कि बैन हो जाए? ईवीएम बैन होनी चाहिए। ईवीएम चाहते हैं? जी जी। तो क्या लग रहा है फिलहाल? तो फिर आपने बीजेपी का ही बता दिया है। जी जी, फिलहाल तो ये है कि 100% बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा, कुछ विकास कार्य करवाए हैं मंत्री जी ने यहाँ पर अपने क्षेत्र में? मैं फ़िलहाल जो है ना बाहर था, अभी आया हूँ। अच्छा, विकास का इतना ज़्यादा कुछ कहने का सुनने में आया, किसी ने बताया कि ये कुछ नया बनाया अभी? नहीं, नया तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैं सुनने में नहीं आया कि कुछ यहाँ पे कस्बे में कोई ऐसा विकास हुआ है नया कुछ बना। बस रोड का चल रहा है हर जगह, ये वो तो है, जब भाजपा गवर्नमेंट में रोड का तो चल ही रहा है, लेकिन ऐसा कोई खास ये नहीं दिखा, रोड से अलग कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। रोड का लग रहा है कि रोड बनेगा? हाँ, रोड का विकास काफ़ी है इस गवर्नमेंट में, बाकी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा। अच्छा, प्रधानमंत्री की मैं एजुकेशन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके सब कुछ। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो क्या लग रहा है, तीसरी बार मोदी जी बनेंगे या राहुल जी को? मैंने बोला ना आपसे, अगर ईवीएम बैन होता है, मैन मकसद वही है, मकसद ईवीएम है। अगर ईवीएम पे चुनाव होते हैं तो 100% मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा जी। ये देखिएगा भाई साहब, ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल देखिएगा और भी लोग हैं, इधर आ जाइए, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो आने वाले चुनाव है, यहाँ का जो वोटर है क्या कुछ सोच रहा है। आ जाइए, दुकान वाले भैया हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। ये बैठे हैं, ये बताओगे? नहीं, आप कहाँ के? यहीं के हैं, बाहर से हैं? नहीं, हम तो यहीं के हैं। यहीं से हैं? जी जी। तो आपसे ही पूछ लेते हैं दो सवाल। देखिए, लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं, सपा कांग्रेस गठबंधन से हरेंद्र मलिक जी को टिकट हुआ है। जी जी। दूसरी तरफ संजीव बालियान जी, बीजेपी ने दोबारा से भरोसा जताया है।
तो किसका माहौल नज़र आता है, या फिर मैं वोटर की बात करूं तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा यहाँ का वोट? बस यहाँ तो जो है ये हरिंदर मलिक का चांस है जी। लग रहा है निकल अब की बार हरिंदर मलिक ही जीतेंगे। निकल जाएंगे जी। मैं संजीव बालियान की बात करूं, क्या लग रहा है कि उसके शासनकाल में कुछ विकास कार्य ऐसे अधूरे रहे हैं जो आप चाहते थे कि वो हुआ नहीं? विकास कार्य तो बहुत हुए, लेकिन जो है जनता बदलाव चाह रही है अब। हाँ, क्या जो नहीं चाह रहे थे विकास, वो भी विकास हुआ। क्या हुआ बताइए। लो जी, सारे विकास हो रहे। जो हमारे चरथावल की सड़क है जो आज तक दोहरीकरण मतलब जो सोचा नहीं था वो हो गया। वही तो पूछ रहे हैं। जी, बात कर ले। और जो है बिजली पूरी आ रही है जी। हर समस्या का समाधान हो रहा, जो भी समस्या उसका निस्तारण हो रहा, बस वो कुछ भी। तो कौन जीतेंगे फिर यहाँ से? यहाँ से जीतेंगे संजीव बालियान जी। संजीव जी 2 लाख प्लस से। हरिंदर मलिक जी को बता रहे हैं या निकलेंगे? 2 लाख से जीतेंगे जी डॉक्टर संजीव बालियान जी। अच्छा, कैसे भाई साहब 2 लाख की बता रहे हैं। इनसे पूछो ना कैसे जीतेंगे 2 लाख से, इनसे तो मालूम करो। हाँ, बताइए 2 लाख से कैसे जीत सकते हैं? 2 लाख से ऐसे जीत सकते हैं जी। एक तो जितने गरीब गुरबा लोग हैं जैसे सब योगी जी का राशन खा रहे, अब में जैसे सब योगी जी को वोट देंगे। अच्छा, कहते हैं कि पहले की सरकार में भी राशन तो मिल रहा था। नहीं, देखो जी, जो गरीब आदमी है वो योगी जी का ही है सब। अच्छा। हाँ, अच्छा भाई, जिसने योगी जी का नमक खा लिया तो वो लाल करेगा, आराम नहीं करने का। जो कहते हैं। अच्छा, और जो मोमदन है, मोमदन तो ऐसा है जिसका भी नमक खाएगा उसी का लाल करेगा। ये भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक कर ये भाई साहब क्या ये इनकी सोच है, वो हमारी सोच है। अब की बार हरिंदर मलिक जीतेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कैसा मुकाबला रहेगा? कहाँ तक सोच रहे हैं मुकाबला? वहाँ तक अच्छे नेता हैं, पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, बढ़िया छवि है उनकी, समाज में भी बढ़िया ताल्लुकात रखे हैं वे। संजीव बालियान जी यहाँ काम तो ठीक करा रहे होंगे, लेकिन जो है हमें तो पता नहीं इस चीज़ का, लेकिन यहाँ कभी हमने देखे नहीं, जनता के बीच में नहीं आए, कभी आते नहीं है। आते नहीं, कभी देखे ही नहीं हमने। अच्छा। हाँ, तो जनता कैसे भरोसा जताएगी उन पर? किस बेस पे वोट करेगी? कुछ चाहिए ना, पब्लिक के बीच में जो नेता है वो भी तो मतलब जो है होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो है नहीं। हरिंदर मलिक जी हैं यहाँ पे, आते जाते भी हैं, पहले से जानते हैं लोग। हाँ, मिलते हैं, मिलते रहेंगे यार। अच्छा। हाँ, मिल रहे हैं। हाँ, मिलते रहेंगे। चलिएगा। आपका क्या नाम हो गया? नहीं जी, मेरे को तो बोलना नहीं आता जी। हाँ जी। मेरे को तो बोलना नहीं आता। नहीं, सिर्फ 2 सवाल हैं कि लोकसभा चुनाव में एक तरफ तो हरिंदर मलिक जी हैं, दूसरी तरफ संजीव बालियान जी हैं। तो उसका हरिंदर मलिक को क्या लग रहा है? हरिंदर मलिक जी के। वो भैया बता रहे 2 लाख पार जीतेंगे संजीव बालियान। बड़े हिसाब। हाँ, इसे छोड़ दिया। हाँ, हमारे यहाँ से पंकज विधायक को 2 साल हो गए, उसने आगे भी नहीं देखा। अच्छा जी, उसने अब तक यहाँ पे कुछ नहीं कराया। तो उसकी नाराजगी फिर यहाँ क्यों निकाल रहे हैं भाई साहब? है जी, उसकी नाराजगी। अब जो पंकज मलिक के तो पिताजी है हरिंदर मलिक जी भी। अब पंकज मलिक जहाँ से भी इलेक्शन लड़ा, श्यामली से भी लड़े, अच्छा मतलब जहाँ से भी लड़े, उनका जो है हर जगह सिस्टम ऐसा ही में विकास नहीं करवाते कुछ भी। 1 मिनट भाई साहब, विकास नहीं हुआ उसके समय में? अभी विकास कहाँ से करा देंगे वे? अभी तो नवनिर्वाचित तो विधायक चुने गए वे, सत्ता में सरकार नहीं है, विकास कहाँ से करा देंगे? सत्ता ऊपर से पैसा मिलेगा तभी तो विकास कराएंगे। विधायक की भाई साहब पावर तो होती है। पावर होती है, जो उनका मतलब काम करने का तरीका है वो अच्छा है उनका, पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक की आवाज़ बुलंद करते हैं। और लीजिएगा, ये तो कहते हैं बीच में रहते हैं पब्लिक, आप कह रहे हैं दिखाई नहीं देते हैं। अब देखो, जो हमारे संजीव बालियान जी हैं, जो इस रोड का चौड़ीकरण हो रहा है वो विजय कश्यप जी की याद में हो रहा है। अच्छा। ये विजय कश्यप का सपना था, उनका सपना हमारे मंत्री जी पूरा कर रहे हैं। अच्छा जी, तो इससे खुश हैं आप? हम इस चीज़ से खुश हैं जी। ये तो भाई साहब पूरे खुश हैं। इनसे ये कहिए कि संजीव बालियान को बुला दे, संजीव बालियान देखो उनके कैंडे से आ जाएंगे, और विधायक जी अभी फ़ोन करो, अभी तुरंत यहाँ मिलेंगे। ये भाई साहब देख लीजिएगा, चैलेंज कर रहे हैं आप। मैं संजीव बालियान पे भी फ़ोन करूँ, अगर 1 घंटे के अंदर में उपस्थित ना हुए तो हम इस चौराहे पे अपना मुंह नहीं दिखाएंगे जी। ये देख लीजिएगा, चैलेंज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अजी झूठ बोल रहे, कुछ फायदा है क्या इन बातों से कोई फायदा नहीं है। अच्छा। जो कहने को जुबानी जंग है, कुछ भी कह लो। अच्छा। नहीं तो हरिंदर मलिक भी यहीं रहते हैं, पंकज मलिक भी यहीं रहते हैं, हर टाइम मतलब जो है पब्लिक के बीच में आना जाना लगा रहा है उनका। एक फ़ोन पे यहीं ब्याह शादियों में सबके
हर ब्याह शादी में आना जाना है, दुख सुख में साथ रहना है। हाँ, और क्या चाहिए। तो कहाँ पर मुकाबला देख रहे हैं जी? सुनने वाला जो जनप्रतिनिधि मतलब जो है वो चाहिए, वो पब्लिक के बीच में वो होना चाहिए, वो हैं वे। अब संजीव बालियान जी जो है उन्हें कोई जानता नहीं, मतलब जो है कहाँ है, कहाँ नहीं, मतलब जो है तो उन्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे। अच्छा, हाँ, ये बताओ, फ़ोन नंबर उनका नहीं लगता नहीं है ना। कभी किया ट्राई? हाँ, बहुत दफ़े करते हैं। हाँ, बहुत दफ़े, मतलब जो है फ़ोन नंबर भी नहीं उठाते, रिसीव नहीं करते। बताओ कहाँ ढूंढेंगे उन्हें। अच्छा, यही है बस, और क्या है। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। कहने को क्या हो रहा है जी, भाजपा राज में जो चाह रहे वो हो रहा। हाँ, तो ये बताओ ना, भाजपा राज में जो चाह रहे वो हो रहा, बस तो क्यों हो रहा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सबकी बात सुननी चाहिए ना। सरकार जो आवेगी वो मान लो जाए सबकी बात सुननी चाहिए उसे, ये नहीं कि अपनी पार्टी के नेताओं की बात सुनेगी। भाई साहब देखिएगा, ये कह रहे हैं सबकी सुननी चाहिए, आपकी नहीं सुनते क्या? अजी मैं ये कह रहा हूँ, जो चाह रही सरकार वो हो रहा, और क्या चाहिए। मान लो जो है पब्लिक अगर कोई दूसरी विपक्षी पार्टी का आदमी जा रहा तो उसकी सुनी नहीं जा रही। पहले की समय में और अब की सरकार की समय में क्या अंतर है भाई साहब? तो देखो जी, जब से भाजपा सरकार आई हम तो बहुत खुश है। हम खुश, वही तो बताइए ना, कुछ तो लगा होगा कि ये अच्छा हुआ है इसलिए खुश हैं। एक तो जो है बिल्कुल बदमाशी सारी खत्म हो गई। अच्छा जी, जो लोग जो है दादागिरी और बदमाशी दिखाया करते थे, अब ना कोई दादागिरी दिखा रहा ना कोई बदमाशी दिखा रहा। ये सही कह रहे हैं क्या भाई साहब? ये तो बात सत्य है कि मतलब जो है बदमाशी खत्म हुई, लेकिन कारोबार भी तो खत्म हुआ इसके साथ साथ। हाँ, बोलिए भाई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई। अगर हम रात को कहीं जा रहे 1 बजे 2 बजे तो हमें ऐसे होके जा रहे हैं हम दिन में जा रहे हों। अच्छा, और जी, और अब से पहले अखिलेश के राज में अगर हम शाम को 8 बजे भी जा रहे तो जो है बस ये जो हमारे यहाँ से ये भी धड़को जाता, धड़कन हमारी। और अब तो हमारी धड़कन धड़कती ही नहीं, वो चाहे रात को 1 बजे भी चले जा। ये कितनी सच्चाई है भाई साहब? इनसे ये पूछो, इनके साथ कभी कोई लूटपाट हुई क्या? पहले भी पिछली सरकार में भी कोई लूटपाट हुई, क्यों धड़का? आपके साथ लूटपाट हो रही थी और खुलेआम लूट लेते लोग। आपके साथ पूछो। हाँ, नहीं देखो मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथियों के साथ में हुआ जैसा। अच्छा, जानकार के साथ हुआ है? जी, जानकार के साथ हुआ है। पैसे लूटे, क्या हुआ? जी, पैसे भी लूटे और उनके गात भी तोड़े। जी, पीटे भी थे। हाँ जी, और उनके जो होता ना मोबाइल वो भी जब्त कर लेते, मोबाइल भी खोस लिए। जी। और अब तो कुछ भी नहीं, अब तो पैसा भी जेब में पड़ा, मोबाइल भी जेब में पड़ा।